एक्सिलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखेंगे एंगुलर एक्सिलरेशन में देखेंगे इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखे कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और अब वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक्सिलरेशन मिलता है। तो अभी एंगुलर एक्सिलरेशन कैसे मिलेगा, तो ये फॉर्मूला जैसे उसमें है, ये भी किसका रेट रहता है, ये जनरल फॉर्मूला मैं बता रही हूँ कि ये वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्सिलरेशन v/t। और एंगुलर एक्सिलरेशन मतलब यही, इसमें एंगुलर एक्सिलरेशन कैसे मिलेगा, एंगुलर एक्सिलरेशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी ने ω/t, इस वजह से फॉर्मूला बनेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो एंगुलर एक्सिलरेशन मिलेगा। इसका भी फॉर्मूला जैसे उसमें बनाए थे सेम वैसे बनेगा, अल्फा बार है, अल्फा बार, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब अभी क्योंकि एग्जांपल में अपन ने देखे थे θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, और बी पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी है ω2। अब चेंज इन मतलब दोनों का माइनस करना, माइनस भी कैसे करना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ω2 माइनस ω1। फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल जो भी करते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन। क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल फॉर्मूला है। चेंज इन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ω2 माइनस ω1 रहेगा अपॉन t2 माइनस t1। इसी को ω2 माइनस ω1 को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डेल्टा ओमेगा लिखेंगे अपॉन नीचे डेल्टा टी लिखेंगे। यहाँ पर भी टाइम की वैल्यू एकदम छोटी लेना है, इसलिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिखना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और उसी को डेरिवेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, तो इस वजह से इसमें भी एंगुलर एक्सिलरेशन की जो डेफिनेशन है वो बुक में से लिखना है, जो यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा है उससे एंगुलर एक्सिलरेशन की डेफिनेशन लिखना है, और फॉर्मूला यहाँ से लिखना है। ये पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद फॉर्मूला यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने देखे, तो ऐसे याद रखना है कि जब भी ऐसा सर्कुलर मोशन है तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दो टाइप की वेलोसिटी रहती है और दो टाइप के एक्सीलरेशन। कैसे दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आर्क पे सर्कल पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे पी से ए से बी, उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और साथ साथ एंगल में भी होता है, एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना है, आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद वेलोसिटी अपन ने देखे थे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, ये जो वेलोसिटी मिलेगी वो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, सादी वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टी के साथ डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। ये मैग्नीट्यूड से बाद में लिख रही हूँ मैं। और उसके बाद एक्सेलरेशन का कैसे याद रखना है, ये वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं, टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो मिलता है एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। और यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो ये मिलता है एंगुलर एक्सीलरेशन, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अपने समझने के लिए है, ये भी नोट डाउन करना है। ये जो फॉर्मूला है ये भी नोट डाउन करना है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लीनियर और यहाँ पर लिख रही हूँ एंगुलर। लीनियर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। और इसको थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा लीनियर वेलोसिटी और ये रहेगी एंगुलर वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो लीनियर एक्सीलरेशन मिलता है और यहाँ पर एंगुलर
एक्सेलरेशन रहता है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन में देखेंगे इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखे कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और अब वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो अभी एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो ये फॉर्मूला जैसे उसमें है, ये भी किसका रेट रहता है, ये जनरल फॉर्मूला मैं बता रही हूँ कि ये वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्सीलरेशन v/t। और एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब यही, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी यानी ω/t, इस वजह से फॉर्मूला बनेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका भी फॉर्मूला जैसे उसमें बनाए थे सेम वैसे बनेगा। अल्फा बार है, अल्फा बार, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब अभी क्योंकि एग्जाम्पल में अपन ने देखे थे θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, और बी पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी है ω2। अब चेंज इन मतलब दोनों का माइनस करना, माइनस भी कैसे करना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ω2 माइनस ω1। फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल जो भी करते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन। क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल फॉर्मूला है। चेंज इन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ω2 माइनस ω1 रहेगा अपॉन T2 माइनस T1। इसी को ω2 माइनस ω1 को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डेल्टा ओमेगा लिखेंगे अपॉन नीचे डेल्टा टी लिखेंगे। यहाँ पर भी टाइम की वैल्यू एकदम छोटी लेना है, इसलिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिखना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और उसी को डेरिवेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, तो इस वजह से इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो बुक में से लिखना है, जो यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा है उससे एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखना है, और फॉर्मूला यहाँ से लिखना है। ये पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद फॉर्मूला यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने देखे, तो ऐसे याद रखना है कि जब भी ऐसा सर्कुलर मोशन है तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दो टाइप की वेलोसिटी रहती है और दो टाइप के एक्सेलरेशन। कैसे दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आर्क पे सर्कल पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे पी से ए से बी, उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और साथ साथ एंगल में भी होता है, एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना है, आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी अपन ने देखे थे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, ये जो वेलोसिटी मिलेगी वो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, सादी वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टी के साथ डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। ये मैग्नीट्यूड से बाद में लिख रही हूँ मैं। और उसके बाद एक्सेलरेशन का कैसे याद रखना है, ये वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं, टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो मिलता है एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। और यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो ये मिलता है एंगुलर एक्सीलरेशन, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अपने समझने के लिए है, ये भी नोट डाउन करना है। ये जो फॉर्मूला है ये भी नोट डाउन करना है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लीनियर और यहाँ पर लिख रही हूँ एंगुलर। लीनियर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। और इसको थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा लीनियर वेलोसिटी और ये रहेगी एंगुलर वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो
लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। ओके।